साथियों, वाल्मीकि जाति के जलंधर के लोगों ने उनके खून से लेटर लिखकर बाबा साहब को भिजवाया कि बाबा साहब आप हमारे नेता हो, गांधी नहीं। जो हम शेर हैं, अगर उस शेर को पता चल जाता कि मैं कुत्तों का शिकार नहीं, अरे और भी कई खतरनाक प्राणियों का शेर शिकार कर सकता हूँ, तो खुद शिकार नहीं हो जाता। तो साथ चाहूंगी कि जब बाबा साहब आम्बेडकर ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके अंदर भी हमारे लोग ना जुड़े, उसके भी पूरी व्यवस्था की थी। और जब बाबा साहब आम्बेडकर 1956 के अंदर उनका देहांत हो गया, तो उनके देहांत के बाद 1956 से लेकर 1973 तक इस भारत के अंदर बाबा साहब की विचारधारा थम हो गई थी, रुक गई थी। यानी कि बाबा साहब के मरने के बाद अंधकार युग छा गया था। तो साथियों, बाबा साहब के बाद अगर कोई क्रांतिकारी अगर निकला है, उनकी विचारधाराओं को लेकर निकलने वाला ये कोई इंसान था, तो वो दीना भाना साहब थे। साथियों, आज पूरे भारत के अंदर दीना भाना साहब का एक नारा गूंज रहा है, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं है। हमारी सुमन दादी यहाँ बैठी है, वो भी आज 80 साल की है। मैं उनके यहाँ गई थी, लेकिन मेरे जाने के बाद लोग आए और मैंने उनको पहचान करवाया कि हमारी सुमन दादी है, दीना भाना साहब की जीवन संगिनी है। तब जाके हमारे लोगों को पता चला कि इतनी महान शख्सियत, अगर चारों बहन आप नहीं आते और हमको नहीं बताते, तो उनसे हम वंचित रह जाते। तो साथियों, ये भी हमारे लोग जानते नहीं है, क्योंकि विचारधारा फैलाते का काम नहीं करते। हम लोग तो मांगने का काम कर रहे हैं कि हमको ये दो, ये दो, ये लो। साथियों, मांगने से भीख मिलती है, मांगने से भागीदारी नहीं मिलती। तो हमें मांगने का काम नहीं करना है, हमारे हक और अधिकार को जुटाना है, हमें छीन कर लेना है। ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा, नहीं कि सरकार के सामने झुक जाए और कहे कि हमें ये दे दो, ये दे दो। अरे पूरा भारत देश हमारा है, ये जंगल जमीन हमारी है, हम मूल निवासी है इस देश के। हम ना ही बंगी है, ना ही वाल्मीकि है, हम इस देश के मूल निवासी है, नागवंशी लोग हैं। साथियों, ये ताकत हमें पैदा करनी पड़ेगी, तभी जाके बनने वाला है। तो सब लोग कहते हैं ये मांगो, ये करो, ये करो, सब होगा, लेकिन हमें एक नेजा तले आना पड़ेगा, एक विचारधारा तले आना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऐसा जादू टोना नहीं है कि हम ऐसे जादू टोना की छड़ी फैलाए और सब लोग एक आ जाए। हमारे पास कोई ऐसी टैबलेट नहीं है कि सबको एक एक दे दे और सब लोग एक फुले आम्बेडकरी विचारधारा उसमें चली जाए। तो साथियों, इंसान को इंसान से जोड़ना है तो विचारधारा काम करेगी। जहां भी आज सत्ता में जो लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़कर हमारे पर हक जमा रहे हैं, हमारे हक और अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा समाज में प्रस्थापित है। लेकिन फुले आम्बेडकरी विचारधारा का हमने प्रचार और प्रसार नहीं किया है, इसलिए लोग जुड़ते नहीं है। साथियों, दूसरा एक उदाहरण मैं बताऊंगी जो मैंने खुद ने अनुभव किया है। जब मेरी बेटी को बेटा हुआ, तब मैं दवाई खाने में गई और उसको बेटा हुआ, तो वहां की जो लेडीज डॉक्टर थी, बेटे को लेकर मेरे पास आई और कहा कि बहन जी लो, आप तो नानी बन गई। तो मैंने खुशी से लिया बेटे को, और इस लेडीज डॉक्टर ब्राह्मण थी और उसने कहा
कि उनके कान में, बेटे के कान में कुछ मंत्र पढ़ दो। तो साथियों, मैं तो मंत्र भूल चुकी हूँ, मुझे कोई मंत्र आता नहीं था। मैंने बोला मेरे को तो मंत्र आता नहीं है, ऐसा झूठ बोल दिया। आता है लेकिन मैं छोड़ दिया है। तो साथियों, इस डॉक्टर ने कहा कि मैं बोल देती हूँ, और दूसरे ही सेकंड में मुझे विचार आया कि ये ब्राह्मणवादी जो लेडीज है डॉक्टर, तो उनका मंत्र फूंक देगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं बोल देती हूँ, मुझे याद आ गया। तो साथियों, मैंने क्या बोला, मेरे भांजे के कान में जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धा। साथियों, मेरा भगवान तो बाबा साहब आम्बेडकर है, भगवान बुद्ध है। तो मैंने ये मंत्र बोल दिया, और देखो आज बच्चा इतना तेज है। लेकिन मैं ये मन से कहना चाहती हूँ कि आज हमारे घर में भी बेटी या बेटा पैदा हो तो उसके कान में जय भीम, जय मूल निवासी और नमो बुद्धाय का नारा पहले से दे दो। क्योंकि वो लोग, ब्राह्मणवादी लोग, जन्म होते ही उनके कान में उनके भगवान का नारा दे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये नारा, ये विचारधारा तूने आगे नहीं बढ़ाई तो तू गुलाम हो जाएगा। अधिक समय तक तेरे को ये भारत के मूल निवासियों को अगर गुलाम बनाना है तो तुझे हमारी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, इसी तरह ये लोग सुबह में उठते ही अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग जब टाइम मिलता है तब जाते हैं और थोड़ा ही टाइम निकालते हैं। तो साथियों, हमारी विचारधारा कहाँ से प्रस्तावित होगी, तो हमारी भी विचारधारा हमें आगे लेके बढ़ना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, बाबा साहब की विचारधारा क्या है, ये हम समझाने जाएंगे तो पूरा दिन नहीं, पूरे मास निकल जाएंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश के अंदर जब हमारे हक और अधिकार जुटाने गए तो गांधी जी ने उनको नकारा कि अछूतों का नेता मैं हूं, और बाबा साहब ने कहा कि अछूतों का नेता मैं हूं। तो साथियों, बाबा साहब ने पंजाब के जलंधर के भंगियों को उस समय क्या था, टेलीग्राम था, तो टेलीग्राम भेजा कि भाई आप लोग सबूत दो। तो साथियों, वाल्मीकि जाति के जलंधर के लोगों ने उनके खून से लेटर लिखकर बाबा साहब को भिजवाया कि बाबा साहब आप हमारे नेता हो, गांधी नहीं। दूसरी बात, जैसे संविधान सभा का गठन हो रहा था और नेहरू और गांधी ने बाबा साहब के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां तक बंद कर दी थी, तब पश्चिम बंगाल के नमोसूत्राय यानी महान नमोसूत्राय स्वच्छकार यानी सफाई करने वाली जाति है, वहां के जोगिंद्र नाथ मंडल ने कहा कि बाबा साहब पश्चिम बंगाल से अब चुनाव लड़ो, हम आपको जिताएंगे। तो साथियों, आज देखो कि संविधान लिखने में भी हमारे लोगों ने साथ सहयोग बाबा साहब का किया, और आज पूरे भारत के अंदर जो विचारधारा चल रही है वो विचारधारा को भी लेके चलने वाला हमारा क्रांतिकारी दीना भाना थे। तो साथियों, ऐसी तरह हम पीछे नहीं हैं, हमने इतिहास में भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है। लेकिन इतिहास किसका लिखा जाता है, जो जीतता है, जीते हुए का इतिहास होता है, हारे हुए का नहीं होता है। तो हम हारे हुए लोग हैं। तो साथियों, आज हमारा इतिहास नहीं है, इसलिए हमें जानकारी नहीं है। हम ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ते हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो हम गुलाम बनते हैं। बाबा साहब की विचारधारा और ब्राह्मणवादी विचारधारा लेकर हम चल रहे हैं समाज में। साथियों, आपने तलवार देखी है, तलवार किसके अंदर रहती है, म्यान के अंदर रहती है। तो एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। आप ब्राह्मणवादी विचारधारा को भी आगे बढ़ाओगे और फुले आम्बेडकरी विचारधारा को भी आगे बढ़ाओगे
तो हमारा काम होने वाला नहीं है साथियों। कोई भी एक विचारधारा चुनना होगा हमें, जो हमारा मुक्ति का मार्ग हमें निकाल के दे। तो आप समझदार हैं, समझ जाइए कि हमें क्या करना है। तो साथियों, आज हमारे लोगों को ठेकेदारी प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, सुलभ शौचालयों के अंदर जो हमारे लोग सरकारी नौकरी में थे तब उनको 20,000 25,000 पेमेंट मिलता था, लेकिन आज सरकार ठेकेदारी प्रथा के अंदर सुलभ शौचालय में हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। 4-5 हजार के अंदर पूरा दिन काम करना पड़ता है। मैंने देखा है गुजरात के अंदर कि हमारे लोग सुलभ शौचालयों में जो गरीब लोग हैं तो वहां पैसा लेकर बैठते हैं और पूरे दिन ही नहीं, उनका बसेरा ही वही है, वहां खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, और ठेकेदार उसको 2,000 और 3,000 देता है, तो पूरा दिन गंदगी में रहते हैं। तो ऐसे हमारे लोग आज हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि उनको कैसे हम निकाले। तो साथियों, आज देखो कि हमारे लोग जो ठेकेदारी प्रथा में हैं, तो ठेकेदारी प्रथा के अंदर हो या सरकारी नौकरियों में, उनका जाने का टाइम सुबह 6 बजे का है और दूसरे जो कर्मचारी लोग हैं उनका 10 बजे का है। तो उनका जो 6 बजे का टाइम है तो अपने बच्चों को कैसे स्कूल में भेजेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे? तो ऐसे ही सोते हुए छोड़कर अपने बच्चों को चले जाते हैं। तो साथियों, इसी तरह हमारे लोग ना पढ़ पाए, इसके लिए टाइम भी ऐसे रखे हैं। 6 बजे का टाइम है, वो भी लड़ना जरूरी है कि सभी कर्मचारियों की तरह हमारा टाइम भी 10 बजे का होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, हम स्कूल में भेज सके। तो ये भी एक मुद्दा है साथियों कि हमारे बच्चे ना पढ़ सके। तो ऐसी तरह कई प्रकार के मुद्दे हमारे सामने हैं, तो हमारे साथी वक्तागण भी बताएंगे, लेकिन मैं एक कहूंगी, एक मेरी बात कह के, कि 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन के लोग हमें हक और अधिकार देने आए थे। तो गांधी जी को पता चल गया था कि अछूत लोगों को वो उनकी परिस्थिति देखने आए हैं। तो साथियों, साइमन कमीशन का गांधी जी ने विरोध किया था कि साइमन वापस जाओ, ऐसा नारा दिया था, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है कि साइमन क्या करने आया था। तो साथियों, उसी समय में वो साइमन कमेटी के लोगों ने सबसे पहले नेहरू के पास गए, रात के 11 बजे गए, तो नेहरू जी सो रहे थे, और उसके बाद 12 बजे, रात के 12 बजे गांधी जी के घर में गए, तो गांधी जी भी सो रहे थे। तो वो कमेटी फिर बाबा साहब के पास गई, रात का 1 बजा था। तो साथियों, बाबा साहब लिख रहे थे, जाग रहे थे। तो उस साइमन कमेटी के इंसानों ने बताया, लोगों ने बताया कि बाबा साहब, नेहरू जी सो रहे हैं, गांधी जी सो रहा है, और आप क्यों जाग रहे हो, रात का 1 बजा है। तब साथियों, बाबा साहब ने बताया कि उनका समाज जाग गया है और मेरा समाज आज भी सो रहा है। जब मेरा समाज जाग जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। तो साथियों, आज देखो कि आज मैं 20 साल से बामसेब के माध्यम से काम कर रही हूँ, पूरे परिवार के साथ कर रही हूँ। मेरी नौकरी के अंदर भी मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरी नौकरी जाएगी, और मैं छुट्टियां निकाल के लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज मेरा समाज सोया हुआ है, तो मेरे को एक लेडीज होकर निकलना पड़ता है। अगर मेरे नवविवान यहाँ बुद्धिजीवी बैठे, अगर वो जाग जाएंगे और कहेंगे कि चारों बहन ये काम मैं उठा लूंगा, तो साथियों उस समय मैं भी थोड़ा आराम करूँ। तो ऐसी तरह हमारे लोगों को जागना जरूरी है। और दूसरी एक बात कि मेनका गांधी जब पर्यावरण मंत्री थी तो उसने एक परिपत्र जारी किया था कि जिसके पास जंगली जानवर है उसको उसने बांध के रखा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो सर्कस का एक आदमी मालिक निकला और वो अपने 2 हाथी को और 2 शेर को सुंदरवन में बिहार में छोड़ के आ गया। तो हाथी ने तो अपना खाना पीना खोज लिया, पर जो शेर थे तो शेर शिकार करना भूल गए थे।
वो शिकार नहीं कर सकते थे, तो वो अशक्त हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि इस शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। तो साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लोग भी इस शेरों की तरह है, उनको उसका इतिहास पता नहीं है। वो कर सकते हैं, लेकिन हजारों साल की गुलामी उनके पैरों में पड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नीची जाति का हूँ, मैं बंगी जाति का हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। ये विचारधारा, छोटी विचारधारा लेके हम चल रहे हैं समाज में। छोटे छोटे कुंडालों में अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम ये एरिया का ही काम कर सकते हैं और मांगने का ही काम कर सकते हैं। मांगना यानी हक और अधिकार मांगने का, यहाँ से काम करेंगे। तो ऐसा छोटा विचार हमें आ गया है। तो साथियों, हम शेर हैं। अगर उस शेर को पता चल जाता कि मैं कुत्तों का शिकार नहीं, अरे और भी कई खतरनाक प्राणियों का शिकार कर सकता हूँ, तो खुद शिकार नहीं हो जाता। तो साथियों, आज से आपको जागना पड़ेगा और हमारे लोगों को जगाना पड़ेगा। फुले आंबेडकरी विचारधारा से उनको तैयार करना पड़ेगा। तो साथियों, दिया जलाने निकली मैं, दिया जलाने निकली मैं, दिया जला के रहूंगी, सफाई वालों की बेटी मैं सफा करके रहूंगी। इन मनीवादी विचारों को मैं सफा करके रहूंगी, मेरे समाज को जागृत करूंगी और उनके हक और अधिकार के लिए आपका सबका साथ सहयोग लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ जय भीम।